इस वक्त मेरी उम्र 16 साल थी। घर में कोई नहीं था। अम्मी अब वो रिश्तेदारों के यहाँ गए हुए थे और मैं घर में अकेली थी। मैंने सोचा उस्ताद जी के आने से पहले नहा लूं, फिर आराम से बैठकर पढ़ाई करूंगी। मैं कमरे के उच्च बाथरूम में नहाने चली गई। कुछ देर बाद बहराई तो सामने उसका चीज सोफे पर बैठे मेरा इंतजार कर रहे थे। कपड़े गीले होने की वजह से मेरे प्राइवेट हिस्से साफ नजर आ रहे थे। उस्ताद जी की जैसे ही मुझ पर नजर पड़ी तो उनकी आंखें हैरत से फैल गई, क्योंकि मैंने नीचे वाले कपड़े नहीं पहने थे। उस्ताद जी जवान आदमी थे। मैं बेदिहानी में उस्ताद जी के ही किताब लेकर बैठ गई। अचानक मेरी नज़र उस्ताद जी की शलवार पर पड़ी तो अब देखकर मैं शर्मिंदा हो गई। मेरे जहन में एक शैतानी ख्याल आया कि अगर थोड़ी सी मेहनत की जाए तो बात बन सकती है। मैंने जानबूझकर अपनी किताब नीचे गिरा दी और जानबूझकर नीचे झुककर किताब पकड़ने लगी। उस्ताद जी की नज़रें मेरे सीने पर ऐसे जमी थीं जैसे कोई भौंका इंसान खाने वाली चीज़ को देखता है। मैं उठकर दोबारा सैदी होकर सोफे पर बैठ गई। आज तो वैसे भी पूरा घर खाली पड़ा हुआ था और किसी को शक पे नहीं होना था। आखिरकार मैंने थोड़ी सी हिम्मत की और उस्ताद जी का हाथ पकड़कर अपने सीने पर रख लिया। उस्ताद जी शायद पहले से ही इस बात के इंतज़ार में थे कि मैं कब उनकी दावत दूं और को कम वारी लड़की का मज़ा चखें। इससे पहले कि इस साथ जी आखिरी हद पार करते, मैंने एक शर्त रखी। मेरी शर्त सुनते ही उस्ताद जी ने हामी भरकर कहा कि मुझे तुम्हारी हर शर्त मंसूख है। जैसे उस्ताद जी ने हामी भरी तो मैंने सोफे पर ही उनके साथ मेरा नाम नौरियान है। मेरी माँ को मेरा एकेडमी जाना पसंद नहीं था, क्योंकि वो अमीर और मॉडर्न थी और वो चाहती थी कि इसकी बेटी सबसे अलग रही। इसलिए उन्होंने मेरे लिए एक उस्ताद का इंतज़ाम किया जो घर आकर मुझे पढ़ाता था। वो उस्ताद मुझे पढ़ाने की भारी फैसें ले रहा था। मेरी माँ फ़ख्र से कहती है कि इसने अपनी बेटी के लिए काबिल टीचर का इंतज़ाम क्या है जो बहुत ज़्यादा फीस लेता है और उसकी बेटी को बहुत बेहतरीन पढ़ाता है। वैसे तो वो टीचर ठीक था, मगर मुझे अच्छा नहीं लगता था। शायद इसलिए कि मैं अब इस बात को कबूल नहीं कर पाई थी कि मैं अपनी बाकी दोस्तों की तरह एकेडमी में जाकर नहीं पढ़ सकती थी, बल्कि मुझे घर पर रहकर इस उस्ताद से पढ़ना था। शुरू में मुझे वो उस्ताद बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था और ना ही मुझे उसके पढ़ाने का अंदाज पसंद आया था। मगर जब मैंने अपनी माँ से ये बात कही तो उन्होंने मुझे झड़क दिया और कहा कि मैं ये बहाने बंद करूं और अपनी तालीम का मयार बहत्तर बनाऊं और ये भूल जाऊं कि मैं अपनी और दोस्तों की तरह एकेडमी जा सकती हूं। और भी बहुत सारी हदायत मुझे दी गई। तब मैं चुप हो गई और अपनी पढ़ाई में दिल लगी। दिल में मैं बहुत उदास थी और अपने दोस्तों के साथ पढ़ना चाहती थी, जबकि मेरी सारी दोस्तें और बाकी के क्लास फेलोज मुझ पर रश करते कि मैं इतनी अमीर हूँ कि मुझे घर पर इतना अच्छा उस्ताद पढ़ाने आता है। इन की बातें सुनकर मैं भी नफरे में आने लगी और तब मैं अपना सारा तो इस भला कर अपने उस्ताद से बहुत अच्छे से पढ़ने लगी। और जब मैंने दिल से इस उस्ताद को कबूल किया तो मुझे मालूम हुआ कि वो वाकई एक काबिल उस्ताद है और मुझे बहुत मेहनत से पढ़ाता है। और इसकी मेहनत की वजह से मैंने बहुत कम दिनों में अपनी पढ़ाई 72 कर ली और अब क्लास में हर सब्जेक्ट में टॉप पर आ गई थी, जिस वजह से क्लास और स्कूल में मेरी खूब वाह होती, जो सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता था। आन तारीफों की वजह से मैं आसमानों में उड़ने लगी थी और तब मैंने अपने उस्ताद को भी दिल से कबूल कर लिया था और उनसे बहुत फरी हो गई और दिल लगाकर इनसे पढ़ती थी और अपनी हर बात सहारे करती ताकि पढ़ाई में मजीद बेहतर हो जाए। इस वजह से मेरे माँ बाप भी बहुत खुश हो गए थे कि उनकी बेटी पहली पूसों पर रहती है और इनका नाम खूब ऊंचा कर रही है। उस्ताद की भी डिमांड भरने लगी थी। इसने अपनी फीस बढ़ाने का कहा, जो मेरे माँ बाप ने बना कोई एतराज़ की इसकी डिमांड पूरी कर दी। इसके कुछ टाइम बाद इसने मेरे बाप से कहा कि वो शाम में मुझे पढ़ाने आया करेगा, क्योंकि दिन में उसके पास वक्त नहीं होता। इसकी ये बात भी मेरे माँ बाप ने मान ली थी।
और उनको कोई ऐतराज़ नहीं था, बल्कि किसी भी बात पर कोई ऐतराज़ नहीं करते। और अक्सर मेरे माँ बाप को रात में बाहर जाना पड़ता था, इस वजह से उन्होंने इस तरफ से ज़्यादा तवज्जो नहीं दी कि मैं इस तरह और कैसे पढ़ती हूँ। मैं खुश थी कि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी हो गई हूँ, मगर मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे ऐसे वक्त से भी गुजरना पड़ेगा कि मैं जीने के काबिल भी नहीं रहूँगी। और कल तक जो लोग मेरे आगे पीछे घूमते थे और मुझे हसरत से देखते थे, वो बाद में मुझ पर थौकना भी पसंद नहीं करेंगे। इस शाम जब वो मुझे पढ़ाने आया तो हसब मामूल मेरे वालिदैन पार्टी पर जाने के लिए तैयार थे। वो तकरीबन हर शाम या फिर रात ही किसी पार्टी या किसी शादी में जाते थे और पीछे मेरे पास दाई माँ और एक मुलाजमा छोड़ जाती, मगर इस रोज दाई माँ अपने गांव गई हुई थी और मुलाजमा की तबीयत खराब होने की वजह से क्वार्टर में जांच की थी और घर में मैं अकेली और तन्हा थी। और थोड़ी देर बाद उस्ताद जी मुझे पढ़ाने के लिए आ गए। मैं थोड़ी घबरा रही थी, मैं बिल्कुल अकेली थी, मगर मेरे वालिदैन को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता था और मैं खामोशी से उस्ताद जी से पढ़ने बैठ गई। उस्ताद ने मुझे पढ़ाना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने मुझे नंबर हल करने को कहा, तो मैं नंबर हल करने में इतनी मसरूफ़ हो गई कि फिर याद भी नहीं रहा कि मैं इस घर में अकेली हूँ और वो उस्ताद भी मेरे साथ बैठा है, जो वैसे तो मेरा उस्ताद था, मगर इस वक्त इसके दिमाग पर शैतान सवार था। और फिर अचानक ही इसने मुझे अपना बयान एक रूप दिखाया कि बज़ाहिर मेहरबान नज़र आने वाला शख्स हकीकत में दरिंदा था। इस दरिंदे ने मुझे अकेला पाकर मेरे साथ चौंक लिया। इसके बाद मैं जीने के काबिल भी न रही। मैं पढ़ने में मसरूफ़ थी तो उसने अचानक मुझ पर हमला कर दिया और मुझे भागने की मोहलत नहीं मिली। इसने मुझे बिल्कुल बेबस कर दिया। इसने मेरे जिस्म से सारे कपड़े उतार दिए और अपनी सख्ती को मेरी नाज़की में दाखिल कर दिया। दर्द और तकलीफ़ की वजह से मेरी आंखों से आंसू निकल रहे, मगर वो इंसान नहीं दरिंदा था। इसने मुझ पर बिल्कुल तरस नहीं खाया और मुझे अजीतों के समंदर में धकेल दिया। मेरे बस चिड़िया की तरह बस फटफड़ा कर रह गई थी। वो 2 घंटे मेरी ज़िंदगी के सबसे अज़ियतनाक थे। इस जंगली जानवर ने मुझे पूरी तरह हिलाकर रख दिया था। मैं तकलीफ़ की शिद्दत से बेहोश हो गई थी, मगर इस दरिंदे ने मुझ पर फिर भी तरस नहीं खाया। जब वो होश में आया तो मेरी हालत बहुत बुरी थी और मैं मरने वाली हो रही थी, जिस पर वो घबरा गया और मुझे इस हालत में छोड़कर वहाँ से भाग गया। मैं बिल्कुल बेहोश हो चुकी थी और मुझे नहीं मालूम था कि फिर क्या हुआ। और फिर जाने एक इतनी देर तक मैं बेहोश पड़ी रही और जब मुझे होश आया तो मैं अस्पताल के बद पर मौजूद थी और साथ ही मेरे वालिदैन बैठे रो रहे थे। पहले तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं कहाँ हूँ और क्यों हूँ, मगर फिर जब धीरे धीरे मेरे हिवास जागने लगे तो वो पूरा मंजर मेरी आंखों के सामने घूमने लगा। मैं फिर से चीखने चलाने लगी। मेरी हालत पर मेरे वालिदैन तड़प रहे थे और मुझे पुकार रहे थे, मगर मुझे किसी की पुकार नहीं सुनाई दे रही थी। मैं बुरी तरह चीखती जा रही थी और फिर बेहोश हो गई थी। मेरी हालत पर मेरे वालिदैन दुख और पछतावे में जलने लगे थे। फिर तकरीबन 14 दिन बाद में जब संभली तो मेरे माँ बाप मुझे घर ले आए। अब मैं पहले की तरह चीखती थी नहीं थी, मगर अब मैंने बोलना ही छोड़ दिया था और अपने वालिदैन की तरफ तो मैं बिल्कुल भी नहीं देखती थी। मुझे उनसे नफरत हो गई थी। काश वो इतने गाफिल और लापरवाह ना होते तो मेरे साथ ये सब ना होता। जिंदगी जीने वाली लड़की हर चीज से दूर हो गई थी। मैंने सबसे मिलना जलना छोड़ दिया था, यूं कमरे में ही पड़ी रहती थी।